जय हिंद। मैं नितेश श्रीवास्तव स्वागत करता हूँ आपका नॉलेज की नई दुनिया में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ग्रह और उपग्रह के बारे में। क्या आप ग्रह और उपग्रह के बारे में जानते हैं? ये नहीं जानते तो 5 मिनट रुकिए, सारी बातें आपके दिमाग में बिल्कुल फिक्स हो जाएंगी। ग्रह किसे कहा जाता है और उपग्रह किसे कहा जाता है। तो ग्रहों के लिए एक थ्योरी बनाई गई। ग्रह उसे कहा जाता है जो अपने तारे का चक्कर लगा रहे होते हैं, या यूँ कह लें कि अपने सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं जो पिंड, उन्हें ग्रह कहा जाता है। तो हमारा भी जो सूर्य है वो तारा ही है। तो आपके हिसाब से जो थ्योरी बन के निकलेगी आंसर के लिए, वे पिंड जो अपने तारे का चक्कर लगा रहे होते हैं वो कहलाते हैं ग्रह। अब बात आती है कि ग्रह के बाद उपग्रह क्या होता है। उपग्रह वे पिंड होते हैं जो अपने ग्रह का चक्कर लगा रहे होते हैं। उन्हें सूर्य का चक्कर लगाने से कोई मतलब नहीं है, उन्हें मतलब है सिर्फ अपने ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाना। फॉर एग्जाम्पल पृथ्वी जो है ना वो सूर्य का चक्कर लगाती है, और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगा रही है वो ग्रह कहलाएगी, और जो पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है चंद्रमा, वो पृथ्वी का उपग्रह कहलाएगा। तो इस प्रकार से ग्रह और उपग्रह जो होंगे उनकी थ्योरी ये होगी, वो पिंड जो अपने तारे का चक्कर लगा रहे थे वो ग्रह कहला रहे थे, और जो पिंड अपने ग्रह का चक्कर लगा रहे थे वो उपग्रह कहला रहे थे। तो ग्रह उपग्रह की बात चल रही है तो आपको थोड़ी सी और जानकारी दे दूँ। अपना जो सौर परिवार है, उस सौर परिवार में ग्रहों की संख्या 8 है। उस सौर परिवार में ग्रहों की संख्या 8 है, और पहले 9 हुआ करती थी ग्रहों की संख्या, लेकिन प्लूटो या यम को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया। जोहान केपलर के बारे में जानते होंगे। केपलर ने ग्रहों के गति के नियम दिए थे और न्यूटन ने गति के नियम दिए थे। तो ग्रहों के बारे में जब हम बात करें तो उसमें कुछ ग्रह ऐसे हैं जिनको कलर के साथ आपको याद रख लेना पड़ता है। कभी कभी पेपर में पूछ लेता है पीला ग्रह किसे कहा जाता है, लाल ग्रह किसे कहते हैं, नीला ग्रह किसे कहते हैं, हरा ग्रह किसे कहते हैं, या लाल विशाल धब्बों वाला ग्रह किसे कहेंगे, या काला ग्रह किसे कहा जाता है। तो अपना जो सौर परिवार है उसमें ग्रहों की संख्या 8 है, पहले 9 हुआ करती थी। तो बात करें जो अपना ग्रह है पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन करेगा आपसे कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है या ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं, तो आपका आंसर बनेगा पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी पर 71% जल है, और 71% जल होने के कारण जब इसे ऊंचाई से या दूर से कहीं से देखा जाता है तो ये नीली दिखाई पड़ती है। और आप जानते हैं कि समुद्री जल नीला और आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? प्रकीर्णन के कारण। तो अच्छी बात है, आप जानते हैं कि प्रकीर्णन के कारण ये जो समुद्र का जल नीला और आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो आपके लिए क्वेश्चन, प्रकीर्णन की खोज किसने करी थी? आप बताइएगा, अच्छा लगेगा मुझे भी कि आप पढ़ते हैं। तो नीला ग्रह हो जाएगा पृथ्वी। और फिर बात करें लाल ग्रह की, बात कर लें। कहेगा लाल ग्रह किसे कहा जाता है? जब लाल ग्रह की बात आएगी तो आपको जाना पड़ेगा मंगल ग्रह की बात हो रही होगी। लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है, युद्ध का देवता भी उसे कहा जाता है, और आयरन ऑक्साइड की वजह से मंगल का रंग जो है वो आपको लाल दिखाई पड़ता है। पृथ्वी का एक उपग्रह है और मंगल के 2 उपग्रह हैं। मंगल के कौन कौन से 2 उपग्रह हैं ये आप बताइएगा, आपके लिए प्रश्न रहेगा। तो अब तक आपको पता चला नीला ग्रह पृथ्वी हो जाएगा, और लाल ग्रह कौन सा हो जाएगा? मंगल हो जाएगा। याद रखने के हनुमान जी को याद कर सकते हैं, हनुमान जी की ज़्यादातर मूर्तियाँ लाल ही होती हैं। तो लाल ग्रह, और हनुमान जी युद्ध में भी रत रहते हैं, तो युद्धों का देवता कह देगा तो मंगल हो जाएगा। युद्ध का देवता कौन से ग्रह को कहेंगे? मंगल को कहेंगे। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को कहा जाता है। फोबोस, सेकंड वाला उपग्रह छोड़ रहा हूँ, नाम बताइएगा, नहीं तो आंसर भी इसका बताने जा रहा था मैं। ये उपग्रह है मंगल ग्रह। उसके बाद बात करें पीला ग्रह। पीले ग्रह की जब बात आएगी तो आपका आंसर बनेगा
जो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, मतलब बृहस्पति की बात आएगी। पीला ग्रह की बात करेगा। पीला ग्रह किसे कहा जाता है? तो बृहस्पति को कहा जाता है। बृहस्पति के लिए एक पॉइंट नोट डाउन करिएगा जो आपका गलत होने से बचाएगा कहीं आंसर, कि लाल विशाल धब्बों वाला ग्रह की बात करेगा। कहेगा लाल विशाल धब्बों वाला ग्रह किसे कहा जाता है, तब आपका आंसर बनेगा बृहस्पति को। कंफ्यूजन को बिल्कुल साफ रखिएगा कि कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। मंगल लाल ग्रह है, लेकिन लाल विशाल धब्बों वाला ग्रह की जब बात आएगी तो आपका आंसर बनेगा जो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, उसकी बात होगी। लाल विशाल धब्बों की बात करेगा तो बृहस्पति की बात करेगा, पीला ग्रह की बात करेगा तो भी बृहस्पति की बात करेगा। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, अब बताइएगा, अच्छा लगेगा। नेक्स्ट काला ग्रह की बात करें तो काला ग्रह जो है ना वो कहा जाता है शनि ग्रह को। वलय वाला ग्रह, छल्लों वाला ग्रह, आकाश गंगा सदृश ग्रह, ये सब हो जाएंगे, बात आएगी तो शनि ग्रह की बात होगी। काला ग्रह किसे कहेंगे? शनि को कहा जाता है। कौन सा ग्रह पानी पर तैर सकता है, इसका जवाब आप बताइएगा। यदि आपको पता हो, गूगल का प्रयोग ना करके गूगल के पापा का प्रयोग करिएगा जो आपके पास में है। तो काला ग्रह हो गया, हम नीला जान गए, लाल जान गए, पीला जान गए, लाल विशाल धब्बों वाला ग्रह जान गए और जान गए हम काला ग्रह। हरे ग्रह की बात करें तो वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है। वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, वरुण को हरा ग्रह कहते हैं। वरुण सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित है और इसे हरा ग्रह कहा जाता है। वैदिक काल में इसे समुद्र का देवता भी कहा जाता था, किसको? वरुण ग्रह को। तो कुछ 7-8 मिनट के वीडियो में हम ये जान पाए ग्रह किसे कहेंगे। तो बहुत सारा सी थ्योरी है, जो पिंड अपने सूर्य या तारे का चक्कर लगा रहे हैं वो ग्रह कहलाएंगे, जो पिंड अपने ग्रहों का चक्कर लगा रहे हैं वो ग्रह कहलाएंगे। और ग्रहों की अगर बात करें तो अपना सौर परिवार जो है ना वो 8 ग्रह उसमें हैं। और हमारी पृथ्वी जो है, प्यारी सी पृथ्वी, इस धरा में कुछ तो धरा है कि सबका मन यहीं पे धरा रहता है, ये नीला ग्रह कहलाती है। क्यों कहलाती है ये बता चुका हूँ आपको। और लाल ग्रह की बात करेगा तो मंगल की बात आ जाएगी, और पीले ग्रह की बात करेगा तो बृहस्पति की बात आ जाएगी। लाल विशाल धब्बों की बात करेगा तो भी बृहस्पति की बात आ जाएगी। काला ग्रह कहेगा तो शनि की बात आएगी। वलय वाला ग्रह कहेगा तो शनि की बात आ जाएगी। हरा ग्रह कहेगा तो आपको वरुण तक जाना पड़ेगा। तो इतनी जानकारी अच्छी लगी हो आपको तो अपने पढ़ने वाले दोस्तों को भेजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, विजय हिंद। अपना और अपनों का ख्याल रखें, अपने लिए जिएं, अपने सपनों के लिए जिएं। जय हिंद, विजय हिंद।